गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के चित्रों के बारे में बताया था। जो उनकी दादी कैसे थी, ओल्ड एज की थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उसके दादाजी एक्सपायर हो चुके थे और वो उसकी दादी उसको सुबह तैयार करवाती। जब उसके माता पिता बाहर चले गए थे तो वो अपनी दादी के पास रहता था काम में और वो उसको सुबह तैयार करवाती और वो हर समय वो मनके की माला फेरती रहती थी और वो उसके साथ मंदिर भी जाती थी। वो और उसकी दादी अच्छे दोस्त थे और उसकी दादी उसके साथ स्कूल में जाती थी। स्कूल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। वो स्कूल में पढ़ाई करता और उसकी दादी मंदिर में बैठकर प्रेयर करती थी और उसकी दादी अपने साथ बासी रोटियां ले जाती थी, चपातियां ले जाती थी जो गांव के कुत्तों को डालने के लिए ले जाती थी। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन द सिटी। जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से शहर में सेट हो गए थे, सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। डैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो हमारी दोस्ती में एक ज़बरदस्त मोड़ था। आल दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हमें सेम रूम में रहते थे, कमरे में। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस में, एक मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। वो हमारे शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियाओं को भोजन करा देती थी। एज द ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए वही साल लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो लगातार मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टोट मी, और वो मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स बताता एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें बताता। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी के सिद्धांत बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड की दुनिया कैसे गोल है ये बताता। आदि बातें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें उसे नाखुश कर देती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द स्कूल इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूलों में सिखाई जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड डैट, और उसे निराश करती थी कि डैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर भगवान और पवित्र पुस्तक के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। वन डे आई अनाउंस डैट, एक दिन मैंने उन्हें बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बड़ी परेशान हो गई थी। टू, और उनके लिए म्यूजिक एड लियोड एसोसिएशंस, जो उनके लिए म्यूजिक था वो असभ्य चीज़ थी, असभ्यता से जुड़ी हुई थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर्स, ये वेश्याओं और भिखारियों का एकमात्र अधिकार था इसके ऊपर। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, और ये भद्र पुरुषों के लिए नहीं था। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट शी साइलेंस मींट डिसप्रूव्ड, यानी कि उसकी खामोशी ने बता दी कि वो संतुष्ट खुश नहीं थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर, उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी चला गया, आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे वहाँ पर मेरा कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हम दोनों का जो दोस्ती का कॉमन लिंक था वो टूट गया था। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिनेशंस, और मेरी दादी ने अपने एकांत को बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी कष्ट के सहन करना शुरू कर दिया। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील ऑफ टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत कम अपना चरखे को काटना छोड़ती थी किसी बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे पर बैठकर, व्हील पर बैठकर सूत काटती रहती। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर दोहराती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को, शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती। टू फीड द स्पैरोस, चिड़ियाओं को भोजन कराने के लिए। वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और ब्रेड को, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे पक्षी कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग ए वेरिएबल बेडरूम फ्लैम ऑफ चिरपिंग्स, सचमुच का शोर शराबे वाली चहचहाट हो जाती थी उनके चारों तरफ जब वो चिड़ियाँ छोटी छोटी आती थी। सम केम, कुछ आती एंड प्रेज ऑन लेग्स, उनके टांगों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन और शोल्डर्स, दूसरी उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन और हेड, कुछ उसके सिर पर भी बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, परंतु उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था, खुशी वाला। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वाज श्योर माई ग्रांड मदर वुड बी एब्सेंट, मुझे
पक्का विश्वास था कि मेरी दादी अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों के लिए दूर जा रहा था। एंड एट अ एज वन कुड नेवर टेल, और हम ऐसी स्थिति में थे कि हम एक दूसरे को बता नहीं सकते थे। बट माई ग्रांड मदर कुड, परंतु वो समझ सकती थी। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, परंतु बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, आई कोई फीलिंग्स दिखाई, भावनाएं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वो प्रेयर गाते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वाज बिजी टेलिंग द बैड्स ऑफ हर रोजरी, जो उनकी उंगलियां थी उनके मनकों की माला को फेरने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने खामोशी से मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो उनके जो छाप थी, जो उनकी गिलेपन की छाप थी, परहैप्स द लास्ट साइन, शायद उनका अंतिम संकेत था फिजिकल कनेक्शन का बिटवीन, जो हमारे बीच में था, उसका शारीरिक कनेक्शन का। बट डैट वाज नोट, परंतु इतना नहीं था। आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, यानी जैसे छोड़ गया था वैसी ही थी। शी वाज स्टिल हैड नो टाइम फॉर, शी वाज नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए, बातों के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म, जब उन्होंने अपने बाजू में मुझे भरा, यानी मुझसे गले मिली। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, में उन्हें प्रेयर दोहराते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोस होम शी फील लॉन्गर, जो उसका खुशी वाला दिन था वो चिड़ियों के साथ था, उससे भी ज़्यादा लंबा था। एंड विद फ्राइवर्स रेब्यूक्स, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी डांटा नहीं, बड़े प्यार भरे स्वर में हल्का सा झिड़का उनको, चिड़ियाओं को। इन द इवनिंग ए चेंज केम आवर, शाम को उनमें एक चेंज आ गया। इन द इवनिंग ए चेंज केम आवर, उनमें एक चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबर, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंग, उन्होंने एक पुराना ड्रम प्राप्त किया और यानी ढोलक लिया और उसे बजाना शुरू कर दिया, गीत गाने शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापेटेड ड्रम, उन्होंने उस बहुत पुराने जो ड्रम यानी कि ढोलक था उसके ऊपर बहुत देर तक मेहनत करती रही, ढोलक बजाती रही। वही एंड सेंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर, जैसे योद्धा लौट कर घर आते वैसे ही गीत गाने लगी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड आवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो ज़्यादा मेहनत करने से बचे, ज़्यादा मेहनत ना करे। डैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था सिंस आई हैड नोन हर डैट शी डिड नॉट प्रे, कि मैंने उन्हें जाना था जब से कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इन, अगली सुबह वो बीमार हो गई थी। इट वाज ए माइल्ड फीवर, एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया डैट कि इट वुड गो, कि ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रांड मदर थॉट, परंतु मेरी दादी ने थॉट डायरेक्टली और सीधा ही सोचा। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि हर एंड वाज नियर, उसका अंत नज़दीक था। शी सेड डैट, उसने कहा कि साइलेंट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, केवल कुछ घंटे पहले, बिफोर द क्लोज टू और लास्ट चैप्टर ऑफ और लाइफ, जीवन का अंतिम चैप्टर ख़त्म करने से पहले। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू कर दी। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमारे से बात करके अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड, परंतु उन्होंने इग्नोर कर दिया और प्रोटेस्ट हमारे विरोध का। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो शांति से बेड पर लेटकर प्रेयर करने शुरू कर दी। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने मन के माला फेरनी शुरू कर दी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम कुछ संदेह कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ बंद हो गए। मूविंग, हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर, उनकी बेजान उंगलियों से मनकों की माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, ए पीसफुल पैलर, पीसफुल पैलर का मतलब होता है कि शांतिपूर्ण पीड़ा, जो पीलापन था उनके चेहरे पर फैल गया था। एंड टेल एंड ऑन हर फेस एंड वी नो डैड, और हम जान गए थे कि शी वाज डेड, की वो मर गई थी। वी लिफ्टेड, और हमने उन्हें उठाया ऑफ टू द बेड से उठाया। एंड
इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लटा दिया, कवर्ड और विद ए रेड श्राउड, उन्होंने एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, दुख के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, हमने उनके संस्कार के लिए प्रबंध करना शुरू कर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू द हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद ए सर्कल स्ट्रक्चर, क्रूड स्ट्रक्चर, एक अर्थी वाला स्ट्रक्चर लेकर आए, टू टेक हर टू बी क्रिम्ड, उन्हें दफनाने के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे में थोड़ी सी लाइट थी। एंड बरामदा विद ए ब्लैज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट से चमक रहा था। वो स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन अ रूम, सारा बरामदा और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वो उस समय जहाँ पर वो लेटी हुई थी, डेड मरीज शरीर पड़ा था। एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन से ढका हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों चिड़ियाएँ फर्श पर बिखरी पड़ी थी, यानी कि फैली हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, वे चचाने रही थी। वो फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, चिड़ियाओं ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, ब्रेड की तरफ। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रैप्स, जब हम मेरी दादी की डेड बॉडी को ले गए। दे फ्लू अवे, क्वालिटी में चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन स्वीपर ने, जमादार ने, उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो आज ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने इसको ध्यान से सुनना है, पहले वाली वीडियो और ये वीडियो दोनों आप ध्यान से सुने और इस लेसन को अच्छे से लर्न करें। ओके।